हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं HTML। और HTML के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हेडिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिछला जो वीडियो था हमारा वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर में था। आज का जो वीडियो है हमारा वो है HTML हेडिंग के ऊपर में। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है वो मैंने ओपन करके रखा है। अब हेडिंग एलिमेंट जो है वो क्या है, देखिए। हालांकि हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग यहाँ पे H1 लिखते हैं इस प्रकार से H1, और H1 के अंदर में हम लोग जो लिखते हैं ये होता है हमारा हेडिंग एलिमेंट, इसी को कहा जाता है। तो ये हो गया हेडिंग 1। ठीक है, अब ये हेडिंग 1, अभी मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 दिखा रहा है। तो ये जो आता है आपका, ये H1 से लेके हम लोग H6 तक लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं H2 लिख सकता हूँ, और फिर H2 के बाद यहाँ जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हेडिंग 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ जाएंगे, और फिर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे हेडिंग 2 दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं नीचे, फिर यहाँ जाके हम लोग H3 भी लिख सकते हैं, और H3 के अंदर में फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग H4 भी लिख सकते हैं, और फिर H4 के अंदर में मैं लिख देता हूँ हेडिंग 4। उसी प्रकार से हम लोग H5 लिख सकते हैं, और H5 के अंदर में मैं लिख देता हूँ हेडिंग 5। उसी प्रकार से हम लोग H6 लिख सकते हैं, और H6 के अंदर में हम लोग लिख देंगे हेडिंग 6। जरूरी नहीं हेडिंग 6 लिखना, मतलब जो आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अब H6 के बाद फिर H7 H8 नहीं आता है। याद रखिएगा कि आप जो लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो आप लिख सकते हैं H1 से H6 तक ही आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, H1 से H6 तक लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर मैं ले जाऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए सिंपल सा बात है, H1 बड़ा होगा, H2 उससे थोड़ा छोटा होगा, H3 उससे थोड़ा छोटा होगा, H4 उससे थोड़ा छोटा होगा, H5 उससे थोड़ा छोटा होगा, H6 उससे थोड़ा छोटा होगा। सब एक दूसरे से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाएगा, और हम लोग H1 से लेके H6 तक का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्लास में मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको HTML में कमेंट किस तरह से लिखा जाता है ये मैंने नहीं बताया। तो कमेंट लिखने का तरीका होता है कि जैसे हम लोग टैग देंगे, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे, और उसके बाद इस प्रकार से हम लोग डैश डैश लिखेंगे, और इस डैश डैश के अंदर में मैं लिख देता हूँ जैसे कि H1 से लेके हम लोग H6 तक हम लोग यूज करेंगे। तो अब ये कमेंट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। कमेंट जो होता है वो डिसेबल नहीं होगा ब्राउजर में। ये एक्चुअली में ये ब्राउजर रीड ही नहीं करेगा, और जब इसको कोड ही नहीं समझेगा तो ब्राउजर हम लोग का यहाँ पे पेज में इस लाइन को डिस्प्ले ही नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी इसका काम ही नहीं है। अभी जो हम लोग लिखे हैं ये सिर्फ जब कोडिंग कोई देखेगा तो ये जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो समझेगा। उसको समझाने के लिए आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ये कमेंट एंट्री है। यहाँ पे मैंने जो लिखा H1 से H6 इसको हम लोग कमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग H1 H2 H3 H4 H5 लिख रहे हैं ये सब हेडिंग एलिमेंट कहलाता है। और एक चीज, कोई जरूरी नहीं है कि आप H1 के बाद ही H2 लिखेंगे, वैसा नहीं होता। मैं यहाँ पे H2 लिख देता हूँ। ठीक है, H2 लिखने के बाद में सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका HTML COMM, हेडिंग लिख देते हैं, हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे H1 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिगर हेडर। जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं बिगर हेडर। तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है ना, HTML का ऐसा भी कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे कि हाँ, ऑर्डर जो है ये ऊपर का ही है। जैसे आपको HTML स्टार्ट करना है
फिर हेड लिखना है, फिर हेड क्लोज करना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर बॉडी क्लोज करना है। बट बॉडी के अंदर में जो जो एलिमेंट हम लोग सीख रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं। मतलब जिस प्रकार का आप पेज बना रहे हैं और जो चीज जहां आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उस प्रकार से आप टैग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।